अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। वादे के मुताबिक हम हाजिर खिदमत सितारों की ज़बानी आपको बताएंगे हालात किस तरह से चल रहे हैं। पिछली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं, प्लैनेट्स लग रहे हैं, 2 प्लैनेट्स लग रहे हैं, उनका अपना इम्पैक्ट होगा फिर, लेकिन इकोनॉमी का भी बड़ा अच्छा मामला चल रहा है। लेकिन आज मेरा दिल ये चाह रहा है, क्योंकि इतने लोगों ने फ़ोन किए, इतने लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि ये प्लैनेट सियारा क्या है, सितारा क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, ये प्लैनेट्स कितने हैं। कोई कहता है 7 है। पूछना है प्रोफेसर साहब से कि ये सारा मामला सितारे क्या हैं और सैयारे क्या हैं, इनका जो असर है वो क्या पड़ता है हमारे ऊपर, ज़िंदगियों के ऊपर, किस तरह से ये कंट्रोल करते हैं। एक जिक्र करते हैं सितारा, एक तो कहते हैं जी सूरज है, और एक लाइट है जिसको कहते हैं चांद है, मून है, इनके क्या इम्पैक्ट हैं, ये आज मैं बात करूँगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें कि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, और इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। प्रोफेसर साहब, यस सर, बड़े सवाल, बड़े लोगों के टेलीफोन पूछते हैं लोग कि ये प्लैनेट्स, सैयारे क्या चीज़ हैं, सितारे क्या चीज़ हैं, सूरज, चांद, इनका क्या इम्पैक्ट है। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी लोग जानना चाहते हैं। आपकी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें भाई कुछ बताएं तो सही, प्रैक्टिकल क्या है ये। मोहतरम समीर साहब, आपने अगर लोगों से ये मुतालबात लोगों के हैं तो तुमने इसका मतलब है कि हमारे इस प्रोग्राम करने से, हमारी इन बातों से उनमें तजस्सुस पैदा हो गया है। हमने तजस्सुस पैदा कर दिया है कि ये सब कुछ है क्या। क्यूरोसिटी is the key of development. हाँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इट इज़ द चाइल्ड ऑफ क्यूरियोसिटी। तो लोगों को नेचुरली ये क्यूरियोसिटी है, जो आप अभी ये बात कर रहे थे, तो ये नेचुरल बात है। अगर उन्होंने उनके यही मुतालबात हैं तो हम साथ साथ उनको इन सितारों के बारे में बताते जाएंगे, ताकि उनको पता चले कि आखिर ये वजह क्या है सब कुछ। इल्म देने में बखीली नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो अपना खुद ही हॉरोस्कोप बनाने की कोशिश करें, उनको समझ, हमें खुशी होगी, हम उनको इस काबिल करना चाहते हैं जैसे आपने फरमाया। तो आपने कुछ थोड़ा बहुत खुद भी बता ही दिया है, मुझे लगता है आप अभी कोई एस्ट्रोलॉजर है, आपका असर हो गया मुझ पे थोड़ा सा, वो किरणें मुझ पे भी पड़ी हैं, थोड़ी पड़ी गई हैं। तो वो जो आप कह रहे थे कोई एक चांद होता है और एक सितारा होता है और ये वो, तो मौजूद नाजरीन, ये जो समी साहब अभी आपको बता रहे थे 7 सियारे हैं, 7 प्लैनेट्स। 7 प्लैनेट। एक है मरकरी, वीनस, मार्स, और मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न के बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक हो गया। ये 7 प्लैनेट हैं जो हम पर असरअंदाज होते हैं, जिनकी वजह से वाक़यात आते हैं। ठीक है। और एक सितारा है जिसके गिर्द ये सारे 7 प्लैनेट घूम रहे हैं। उस सितारे का नाम आपको पता ही है, जैसे ये हमारा जो सूरज है, इस कायनात में बिलियन स्टार्स हैं, और 3 किस्म के स्टार होते हैं, येलो, वाइट एंड रेड। जो येलो होता है इसमें इतना गर्म नहीं होता। जो उसके बाद रेड होता है, रेड सबसे ज़्यादा कम गर्म होता है, सबसे अच्छा। और ये जो वाइट है, वो कुछ वाइट स्टार्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म, उनके नज़दीक भी कोई नहीं भटक सकता आदमी। अच्छा। तो हमारे सूरज इज ए पुअर स्टार, इट इज़ ए येलो स्टार। अच्छा। आप जब देखेंगे बाहर वैसे तो जब नजर आएगा, गर्मियों में जब चढ़ता है तो पूरा साड़ के रख देता है सबको। आप कह रहे हैं कि ये बड़ा पुअर सा है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। साड़ इस वजह कहता है कि आप ये आपने जहन में रखें कि आखिर वो सितारा है, वहाँ पर हर वक्त सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, इससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन बम फट रहे हैं। हाइड्रोजन बम फटने से जो न्यूक्लियर आग निकल रही है वो हम तक पहुँच रही है, और वो 93 करोड़ वो दूर है हमसे, और हम बचे हुए हैं, फिर भी इतनी गर्मी महसूस होती है। बंदे का पंजाबी में कहते हैं तरा निकल जाता है, इतनी गर्मी। हाँ जी, आप जो समझे। तो ये इतना दूर होने के वजह से मैं सही कह रहा हूँ, गर्मी। और इसके मुकाबले में कई ऐसे प्लैनेट हैं जो सूरज से कम अज कम, मैंने एक सितारे का नाम पढ़ा, वो सूरज से कम अज कम 96,000 ज़्यादा बड़ा है। अच्छा। तो उसकी क्या हालत होगी। नहीं, ये तो आप, तो ये कुदरत का एक ऐसा हैरान कुन और ज़हन को वो करने वाला
जहन पर इतना दबाव पड़ता है कि इंसान हैरान परेशान सरगर्दा हो जाता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। कैसे किया देयर आर मौला? बिलियन स्टार्स। अच्छा, और हर स्टार के गिर्द कोई ना कोई चीज घूम रही है। अच्छा, अब सूरज जो है ये एक बड़ा सितारा एक है, हमारा जो येलो स्टार है, येलो स्टार है, देयर आर 3 येलो स्टार, रेड स्टार एंड व्हाइट स्टार्स। ठीक हो गया आप किरण मोमबत्ती जलाएं, आपको तीनों चीजें नजर आएंगी शोले में। जी, ठीक हो गया जी। ऊपर जो व्हाइट होगा वो बहुत ज्यादा गर्म है, हाँ जी, रेड नजर आएगा, येलो नजर आएगा। ठीक हो गया जी, तो हम येलो प्लैनेट के मातहत हैं, ठीक, और जो कि बहुत कम गर्म है उन दोनों के मुकाबले में। ठीक, तो इस प्लैनेट के लिए 7 सियारे घूम रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा जो सियारा है वो मुश्तरी है, जो वसत देता है, जो रोशनी देता है, खुशकिस्मती देता है, मुश्तरी, जो कामयाबी देता है। मुश्तरी, एक और इनके गिर्द प्लैनेट सूर्य के गिर्द घूम रहा है जिसका नाम जोल है, जो पाबंदी लगाता है, ताखीर करता है, पाबंद कर देता है, मुश्किलात लाता है, अफसुर्दगी देता है, वो जोल है। अच्छा, इनमें एक और प्लैनेट है जो सूर्य के गिर्द घूम रहा है जिसे हम मरीख कहते हैं। यही वो सितारा है जो जंगो जदल और तारीखें टैंपटाश, और हरकत और ये तैश और जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ये जो लड़ाई उड़ाई, ये अपना मार्स की वजह से मार्स की है। लेकिन मार्स हमें ड्राइव भी देता है, कुव्वत इरादी भी मदद देता है, हमें ड्राइव देता है, हमें कोशिश करता है कि हम आगे बढ़ें। बेसिकली ताकत का सिंबल है। हाँ, ये ताकत से मिला। और पॉजिटिव जो इसकी सिफात हैं वो हमें चाहिए। जिन लोगों में इसकी पॉजिटिव सिफात होती हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर वीनस है। वीनस बहुत प्यारा प्लैनेट है, हर कोई इसे पसंद करता है। ये प्यार मोहब्बत का प्लैनेट है, तलकात का प्लैनेट है। तलकात से खुशी पैदा होने वाली जो सूरत हाल है ये इससे वाज़ेह होती है कि क्या हमें खुशी आने वाली है। ये प्लैनेट कब हमारे लिए, ये पैसे के लिए भी बड़ा असर रखता है। तो मुश्तरी सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत देता है पैसे के मामले में। और यही पाकिस्तान के, अब मुश्तरी जो आया हुआ है इसने पाकिस्तान के माली हालात को मुतासर करना है। अप्रैल को, जून को, नवंबर को यहाँ बहुत बड़ा कुछ माली तौर पर वाक़यात आने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा माली तौर पर वसअत आने वाली है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये जो वीनस है ये एक तो औरतों से तलकात का और रोमांस का, और दूसरा इससे भी पैसा मिलता है। मुश्तरी से ज़्यादा पैसा मिलता है, वीनस अगर आरस कौम आ जाए तो उससे कम मिलता है, लेकिन दोनों पैसा देते हैं। उसके बाद अतारत जो है हमें जहन देता है, हमें सोच देता है, हमें जहानत देता है। हाँ, अतारत की वजह से हम प्लान करते हैं, तदबीरें करते हैं, सोच मिलती है जिससे हम ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी प्लानिंग करके हर मामला हमारा ज़हनी तौर पर मदद कर रहा होता है। उसके बाद यह अतारत सबसे ज़्यादा करीब है। कई दफ़े ये सूर्य के बिल्कुल करीब हो जाता है और उस वक्त इसकी अजीब सूरत हाल बन जाती है। उसके बाद आज सूरत हाल पैदा होती है चाँद की वजह से। चाँद जो है ये हमारे मूड पर करता है, असरअंदाज होता है। असरअंदाज होता अच्छा। है। स्विंग्स ऑफ मूड, कभी अच्छा मूड कभी ख़राब। अभी प्लान हो रहा है, अब जाना है, फिर 10 मिनट बाद नहीं अभी नहीं जाते, फिर कभी जाएंगे। तो ये इस तरह करता रहता है हमारे साथ मून की जो पोजीशन है। लेकिन मून है बहुत इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मून एक बुर्ज में 2.5 दिन रहता है और 12 बुर्जों में ये 28 दिनों के 27.5 दिनों में पूरा चक्कर काटता है। 2.5 दिन हर बुर्ज में रहेगा। जब उस बुर्ज में आता है तो सबसे ज़्यादा एंगल जो बनाता है वो मून बनाता है। अच्छा, अरे मून जब आएगा 2.5 दिन में, इसमें किसी न किसी प्लैनेट के साथ इसका रिश्ता बन रहा होता है। वो फिर जो ये अब नई अखबार में जो आता है आज के दिन कैसा रहेगा, हाँ, वो मून को वजह से ज़्यादातर आसानी हो जाती है कि मून बुर्ज जोज़ा में आया हुआ है और जोज़ा के साथ फलां एंगल अच्छा लगा हुआ है, चुनांचे जोज़ा वालों के बारे में लिखा जाएगा कि आपको भाई ये सूरत हाल बन रही है। अच्छा, जिनको मून अपोज कर रहे हैं उनसे कहा जाएगा कि आप उदास रहेंगे। तो आपका फ़र्ज़ कीजिए आपको बुर्ज दल्व है जो मैं जानता हूँ। अब जब भी आपका सूरज मुखालफ आएगा, उसमें असद में आएगा, लियो में आएगा, जो आज आया हुआ है, अच्छा, जब भी ये मुखालफ आएगा आप 2 दिन अजीब फील करेंगे, जैसे मूड ठीक नहीं है, लो मूड होगा और फार्म में नहीं होंगे।
जिस दिन अपने खाने में आएगा आपके, आप बड़े फार्म होंगे। अच्छा, ज़रूर ज़्यादा खुश उम्मीदी, खुश इत्तेकादी और खुद यकीनी, और आपके मूड से पता चल जाएगा। तो ये मूड जो है ये बहुत असरअंदाज होता है हम पर, और जब भी आता है हर वक्त रोज़ किसी न किसी सितारे के साथ इसका एंगल बना हुआ है। अच्छा, अब हैरत अंगेज़ बात है जो आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं समझ सका। आप ऐसा ना हो मैं आपको बताऊं तो आप खुद दूसरी वक्त मेरे कहें कि नहीं बता के हो नहीं सकता, आप एस्ट्रोलॉजर बताएं मुझे, अभी बताएं। तो वो सूरत हाल ये है कि जितने टाइम मून का किसी के साथ एंगल नहीं लगता, वो हर दूसरा दिन तीसरा दिन कोई 2 घंटे 5 घंटे ऐसे आ जाते हैं कि मून के किसी सितारे के साथ रिलेशन नहीं है। अच्छा, वो वैक्यूम आ जाता है, यानी कोई एस्पेक्ट नहीं लगा हुआ, मून का भी नहीं लगा हुआ। उस वक्त जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे कबीले के लोग हैं, वो सख्ती से मना करते हैं कोई काम शुरू न करें। अच्छा, अच्छा इसलिए कहते हैं वो काम जब भी आप शुरू करेंगे, आप 1 दिन 2 दिन 2 घंटे आप देखेंगे कि बीच में कोई रखना पड़ गया है, कोई गड़बड़ हो गई है। लेकिन होता ये है, जैसे आपने अपने बारे में आप सोच लें, हम जितने कोई आदमी ये इस तरफ नहीं आता, वो ये नहीं देखता कि चांद जो है वो एंगल बना रहा है या इस वक्त मामला खाली है। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने बाकायदा हर महीने की लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त चांद ने कोई एंगल नहीं बनाना, कोई काम शुरू ना करें। हम चूँकि मजहबी लोग, हम अल्लाह ताला पर सितारों पर इतने एतकाद नहीं है जितना हम अल्लाह पर एतकाद करते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, इतना बारीकी में नहीं जाती, इतना व्यायाम नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ जो दुनिया के मज़ाहब हैं जिनमें हिंदू खास तौर पर हैं, वो तो जो हिंदू हैं वो तो जब तक सितारों की ज़बानी कुछ मालूम ना कर लें उस वक्त तक कुछ काम ही नहीं करते। हिंदू जो है वो चांद पर, ज़ाहिर है ये एस्ट्रोलॉजी में चांद है, नक्शे में आता है, जायचे में आता है, हिंदू भी जायचे में उसे लाते हैं और उसे रीड करते हैं। लेकिन हिंदू लोग जो है ना, वो जो राहु और वो है दूसरा राहु का उलट जो है, जैसे हम एक को नॉर्थ नोड कहते हैं, एक को साउथ नोड कहते हैं। हिंदू इस पर बहुत बिलीव करते हैं कि फलां का जो नॉर्थ नोड आया हुआ है ये यूँ होगा, फलां का साउथ नोड आया हुआ है वे यूँ होगा। जो साउथ नोड है उसको जम कहते हैं, जो नॉर्थ नोड है उसको रास कहते हैं। अच्छा, तो इन दोनों पर वो ज़्यादा एतकाद करते हैं। हिंदू जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर बनाएंगे ऐसे पेंसिल लेके बैठेंगे कहाँ राहु आ गया, फिर वो। अच्छा, वैसे दुनिया में ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजी है वो कौन सी एक्सेप्ट की जाती है? ये हिंदू तो अपना सिंस टाइम इमेमोरियल इनकी यही अपनी साइंस है जो इनके ज्योतिषी इनको बता गए हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि उनकी हुकूमत है वेस्टर्न की, जिनकी हुकूमत होती है उन्हीं की ज़बान होती है, उन्हीं का लिबास होता है। वेस्ट क्योंकि दुनिया पे डोमिनेट कर रहा है, हाँ, तो इसलिए जिस एस्ट्रोलॉजी पे वो बिलीव करते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस में वही है। बड़ी इन्होंने ताकीद बहुत हुई है पिछले 100 साल में वेस्टर्न कंट्रीज में एस्ट्रोलॉजी पर, और बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं, और एस्ट्रोलॉजी के बारे में नए नए ख्यालात, ओरिजिनल डार्ट्स, नए नए ख्यालात दिए गए हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी बड़ी रिच हो गई है। ठीक, तो वेस्टर्न ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, जैसे कि वो साइंस के मैदान में बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। दोस्तों सुनिए आपने प्रोफेसर साहब की बातें। बहरहाल अगर आपको समझ आई और कुछ किताबें आप पढ़ लें एस्ट्रोलॉजी की, हमें ज़रूर ये जो ईमेल भी आ रहा है आपके पास और उस पर आप क्वेश्चन भी फेंक सकते हैं हमें, तो हम उसका जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और प्रोफेसर साहब का जो नंबर है उनके लिए अपॉइंटमेंट का, वो आप अपनी स्क्रीन पर बार बार देखते रहें, अभी भी वो चमक रहा है, दमक रहा है। अगर आपने अपना जायचा बनवाना है, अपनी गुफ्तगू करनी है, कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के आगाज़ से पहले मशवरा करना चाहते हैं, तो प्रोफेसर साहब का नंबर भी स्क्रीन पर है। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह आपसे चंद दिनों में मुलाकात हो।